गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 जनवरी है और देखेंगे हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ सभी एग्जाम्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश की पीएम ने जैसिंडा आर्डन ने इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो न्यूजीलैंड की पीएम है जैसिंडा आर्डन, इस्तीफा देने की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है, और 7 फरवरी 2023 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगी, इसके बाद इस्तीफा दे देंगी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है और राष्ट्रपति हैं डेबी हॉकली। प्रमुख देशों के राष्ट्रपति से रिलेटेड बात हो रही है, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जिम्बाब्वे के हैं प्रधानमंत्री मॉर्गन सोनगिराई, मिस्र के मुस्तफ़ा मदौली, केन्या के रॉयला ओडिंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ग्रुप में कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में जो है भारत की सेना दुनिया में चौथे नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में। ठीक है, इसमें टॉप पर है अमेरिका, सेकंड पर रूस, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर इंडिया है, फिफ्थ पर यूके। तो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना भारत की सेना है। ठीक है, 145 देशों में भारत की रैंक चौथे नंबर पर है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स से रिलेटेड बात हो रही है, इसमें हम देखेंगे इंडिया की रैंकिंग, जो एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है। भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 107 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 87 वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए हाल ही में कहाँ पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए जो है वैश्विक कारोबार और विचारकों के साथ एक साथ लाना। ठीक है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है कि विनय कुमार सक्सेना। कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन और आयोजन स्थल हैं, हम देखेंगे। G7 सम्मेलन कहाँ पर हुआ 2022 में? जर्मनी में। सार्क सम्मेलन पाकिस्तान। नाटो सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मनाया गया 19 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 18वां स्थापना दिवस था। एनडीआरएफ है, ये क्या है? इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में अतुल करवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रमुख दिवस हैं, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर डिजिटल तरीके से पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। कि राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विधान परिषद की 36 और विधानसभा की 89 सीटें हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम फैक्ट देखेंगे। हरिग्राम हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले के अरावली श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुभारंभ किया गया। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो गया। किस भाषा के कवि थे? असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे ये। ठीक है, तो असमिया भाषा के कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इनका जन्म 10 सितंबर को असम के डेरगांव में हुआ था। ठीक है, उनकी कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में भी दिया गया था और 1990 में पद्मश्री भी दिया गया था। हाल ही में रमाकांत शुक्ल का निधन हो गया, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, प्रसिद्ध संगीतकार संतूर वादक थे। जनरल एस.एफ. रोड्रिक का भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे। किस देश के क्रिकेटर बल्लेबाज ने हाशिम आमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर बल्लेबाज हाशिम आमला ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हाशिम आमला ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से अलविदा कह दिया है।
2004 से 2019 तक साउथ अफ्रीका के लिए सभी फॉर्मेट में 18,672 रन बनाए। और कार्यकारी राजधानी यहाँ की प्रिटोरिया है और विधायी राजधानी है केप टाउन। न्यायिक ब्लॉमफोंटेन। यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड जो है ये सर्वश्रेष्ठ बैंक बिजनेस टुडे द्वारा ये दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में नादर बैंक के रूप में की गई थी। बाद में 1962 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में बदल दिया गया। हाल ही में मैल्का मादिसेसिया पुरस्कार मिला है प्रभात पटनायक को। एआईए में डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सुजीत सरकार को। डिजिटल सीएक्स अवार्ड मिला है इंडसइंड बैंक इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप को। हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल के अंदर हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, बांग्लादेश सरकार के सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के इसमें वापसी, रोहिंग्या को वापसी के लिए भारत समेत यूके नेशंस ने मदद मांगी है। कौन दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? शुभमन गिल जो हैं डबल सेंचुरी लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, भारत के सचिन तेंदुलकर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने पंकज कुमार। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला है के वेणु को। पहली G20 कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में हुई है। जनता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलासा पुरस्कार में नानेरा को। दामोदरन का निधन हो गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत CB जॉर्ज। विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। SCO फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तुलसीदास जूनियर। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।